नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी साल की शुरुआत एक ऐसी सब्जी वर्ग की फसल के साथ करना चाहते हो जो कि साल के शुरुआती दिनों में लगाकर और साल के अंत तक आपको बेहतरीन मुनाफा, अच्छी पैदावार और बेहतरीन रेट देके जा सकती है। साथ ही वो फसल एक ऐसी है जिसको आप छोटी हो या बड़ी मंडी हो, हर मंडी के अंदर बड़ी आसानी के साथ बेच सकते हैं। साथ ही उसकी जो डिमांड होती है वो काफ़ी हाई होती है और उसके अंदर आने वाला जो खर्चा होता है, जो लागत होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। तो चलिए आज की वीडियो के माध्यम से हमको आपको बतलाने वाले हैं भिंडी की अगैती खेती करने का एक ऐसा तरीका जिसको आप सही तरीके से लगाते हो, सही तरीके से ग्रो करते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आप यहाँ पर कमा सकते हो। साथ में अच्छी खासी इनकम भी आप अगैती भिंडी की खेती से कर सकते हो। क्योंकि देखिए भिंडी की खेती का कंपैरिजन आप और किसी खेती के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भिंडी की खेती एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर हर दूसरे या तीसरे दिन हार्वेस्टिंग होता है। तो इसलिए आप भिंडी की खेती का कंपैरिजन किसी और खेती के साथ यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूँ किस तरीके से आपको भिंडी की खेती करनी है, अगैती बुआई कब से कब तक करनी है, कौन कौन ज़रूरी सावधानियाँ खेती के अंदर रखनी है ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर। और सर्दी का मौसम है तो अगैती बुआई हमें कब करनी हो, किस तरीके से हम फसलों को ग्रो कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहां पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सकें। तो देखिए, सबसे पहले एक थोड़ा डाउट रहता है किसानों के मन में कि भैया अगैती भिंडी की खेती कब करी जाए। तो देखिए, जनवरी का महीना अगैती भिंडी की खेती करने के लिए सही है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, भिंडी की अगैती खेती के लिए न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए होता वो होता 15 डिग्री। यानी जब आपका न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। बेसिकली मैं यूपी ईस्ट से आता हूँ तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जब टेम्परेचर 15 डिग्री आ जाता है तब हमारे यहाँ पर भिंडी की अगैती बुआई शुरू हो जाती है। यानी मैं अगर यूपी की बात करूँ, लगभग तो 15 जनवरी के बाद यहाँ पर भिंडी की बुआई शुरू हो जाती है। तो आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, जब आपके यहाँ का न्यूनतम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए तब आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में एक डाउट और किसानों के अंदर रहता है, देखिए भैया वो इस समय क्या करते हैं, हाइब्रिड भिंडी की खेती कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इस समय हाइब्रिड भिंडी की खेती कर देंगे तो भैया उसके अंदर भिंडी नहीं आएगी, या आएगी भी तो बहुत ही कम आएगी, क्योंकि इस समय जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग मार्च तक ठंड का मौसम रहता है। तो इसलिए हाइब्रिड भिंडी जो खेती होती है वो सर्दी के मौसम में ग्रो नहीं करती है, ना ही उसके अंदर कोई खास माल आता है। तो इसलिए आपको जो भिंडी की खेती करनी है वो आपको ओकरा सीड का ही चयन करना है। यानी सीड के अंदर बहुत ज़रूरी ध्यान रखें, आपको यहाँ पर ओकरा भिंडी की खेती करनी है, ना कि F1 हाइब्रिड भिंडी की खेती। अगर इस समय आप भैया F1 हाइब्रिड भिंडी की खेती करेंगे तो ना ही आपकी खेती में कोई अच्छा माल आएगा और ना ही आप खेती से कोई ज़्यादा इनकम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जो F1 भिंडी की खेती होती है वो हमारी अप्रैल के महीने से स्टार्ट होती है और आपकी नवंबर दिसंबर तक होती है। लेकिन ओकरा की जो खेती होती है वो आपकी जनवरी यानी अगैती से शुरू हो जाती है, जनवरी से शुरू हो जाती है, जनवरी से फरवरी तक आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए अगैती अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको ओकरा सीड का ही यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। आप थोड़ी बात कर लेते हैं कि भैया देखिए भिंडी की खेती की ज़मीन की अगर बात करें तो आप किसी भी प्रकार की भूमि में इसको लगा सकते हैं। आपकी ज़मीन होनी चाहिए प्रॉपर, उपजाऊ होनी चाहिए प्रॉपर, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, उर्वरक शक्ति होनी चाहिए। तो आप किसी प्रकार की भूमि में जो है भिंडी की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना, अगर आपके पास सड़ी गली गोबर की खाद पड़ी है तो ज़रूर डाल दें, क्योंकि बेहतर रहेगा कि आपकी भिंडी का अंकुरण होगा वो भी काफ़ी बढ़िया होगा। साथ में जो आगे चलकर हमारी फसल होगी वो ग्रो भी अच्छा खासा यहाँ पर कर सकती है। अगर आपके पास सड़ी गली गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी बेहतर रहता है। साथ में अगर रासायनिक खादों की बात करें तो भैया यहाँ पर आपको DAP का यूज़ ज़रूर करना है। जब आप ज़मीन तैयार कराएं तो उस समय आप DAP के साथ में क्लोरो का यूज़ ज़रूर कर दें, जो कि हमारी 20% में भी आती है क्लोरो, 55% में आती है। तो दोनों में से किसी का भी आप DAP के साथ में यूज़ कर सकते हैं ज़मीन तैयार करते समय। वो देखिए मैं यूज़ क्लोरो का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा जब हमारी भिंडी के अंदर अंकुरण होता है तो होता क्या है, हमारी भिंडी जो उमसने लगती है। अब वो उमसने क्यों लगती है, छोटे पेड़ सूखने क्यों लगते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारी ज़मीन के अंदर हानिकारक कुछ कीट ऐसे होते हैं, जैसे ही प्लांट का अंकुरण होता है तो वो उसकी जड़ होती है तो खा लेते हैं, वो ख़राब करते हैं, जिस वजह से होता है क्या, जब हमारी पूरी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है और उस समय हम किसी भी दवाई को लगा कर भी उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये देखिए वो तरीका है, आपको क्या करना, बुआई से पहले ही क्लोरो का यूज़ कर देना, ताकि जो हानिकारक कीट हैं, जो सुंडी होती है ज़मीन के अंदर, हानिकारक कीट जितने भी होते हैं वो क्लोरो के यूज़ से मर जाते हैं और साथ ही हमारी फसल में अंकुरण होता है तो हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। तो ये ज़रूर आपको सावधानी यहाँ पर रखनी है। अब भैया इस समय ओकरा सीड की बात करें कि हमें 1 एकड़ के लिए या 1 बीघे के लिए बीज कितना यूज़ करना है। तो देखिए किसान भाइयों, देखिए एकड़ के अंदर अंतर होता है।
तो यानी एकड़ बीघे के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर जगह के, तो इसलिए मैं आपको एकड़ के हिसाब से बता दूं या फिर बीघे के हिसाब से बता भी सकता हूं। तो आपको यहाँ पर करना क्या, आपको 1 बीघा के अंदर जो है 2.5 से 3 किलो बीज यहाँ पर यूज़ करना है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जगह जगह जो होता है कि एकड़ में वो बीघे में अंतर होता है, तो इसलिए आप 2 से 2.5 किलो तक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घनी करना चाहें, क्योंकि जितने प्लांट होंगे इस समय कलियाँ नहीं फूटती हैं प्लांट के अंदर, तो जितनी घनी आपकी भिंडी होगी, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे इतनी ज़्यादा भिंडी आएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें थोड़ी घनी रखें, क्योंकि स्टार्टिंग अगले दिनों में होता है क्या, भिंडी उमस जाती है, कुछ ख़राब हो जाती है या कुछ सर्दी से ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जितनी घनी आपकी भिंडी खेती होगी इतना बढ़िया रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें 2.5 से 3 किलो तक बीज आप बीघे में यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटी-छोटी यहाँ पर गुरें निकालनी है। छोटी गुरें निकालने के बाद आपको हाथ से 2 बार उसकी बिजाई यहाँ पर कर देनी है। और उसके बाद में आपको भिंडी बिजाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर पेंडा मैथन का स्प्रे कर देना, ताकि भैया कोई भी हमारी खेती के अंदर खरपतवार यहाँ पर ना निकले और हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। पेंडा मैथन का स्प्रे करने के बाद आपको 24 घंटे के अंतराल में यहाँ पर सिंचाई कर देनी है, ताकि जो हमारी दवाई है उसका प्रॉपर रिजल्ट आ सके और हमारी भिंडी में कोई भी नुकसान यहाँ पर ना हो। सिंचाई करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर्दी का मौसम रहता है, तो जैसे ही हमारी भिंडी के अंदर अंकुरण हो जाए तो उस समय क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फंगिसाइड का स्प्रे दे देना है, ताकि हमारी भिंडी की जो खेती है उसके अंदर उमस नहीं, कोई समस्या ना आए। और ना जैसे कि आप जानते हैं 15 जनवरी के बाद भी बर्फ़ पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए आप फंगिसाइड का स्प्रे दे देंगे। तो फंगिसाइड क्या होता है, एक तो फसलों को बर्फ़ से बचाता है, साथ में गर्म होता है, तो आपकी फसल भी अच्छी ग्रो होगी, साथ में किसी प्रकार का खेती से आपको कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो किसान भाई, मैंने आपको यहाँ पर भिंडी खेती की A to Z जानकारी दी। अगर इस तरीके से आप खेती करते हैं, सही तरीके से ग्रो करते हैं, बीज का इस्तेमाल सही करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप क्लोरो का यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपकी फसल बढ़िया रहेगी, ग्रो रहेगी और आगे चलकर आपको खेती से कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको भिंडी की खेती करनी है, आप बेहतरीन मुनाफा भी कमा सकते हैं, बेहतरीन पैदावार भी ले सकते हैं। और भिंडी खेती एक ऐसी खेती है जो कि आप साल के शुरुआती दिनों में लगाकर और साल के अंत तक बहुत ही अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। धन्यवाद।